हेलो गाइज, आज इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संविधान सभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंबेडकर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत की गई? संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में प्रारूप समिति कितने सदस्यों की थी? संविधान सभा में प्रारूप समिति कितने सदस्यों की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 सदस्यों की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत का संविधान किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितने दिन काम किया? संविधान सभा ने कुल कितने दिन काम किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 389, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 389। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ में 395 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 395। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं 2023 तक? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं 2023 तक? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 448, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 448। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? संविधान का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश से अपनाई? संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश से अपनाई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन से अपनाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से, कनाडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का प्रस्तावना किसने तैयार की? संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार किया? इसका आपका राइट आंसर हो जाए जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ? संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द समाजवादी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द समाजवादी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को
किस प्रकार माना गया है, संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार माना गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा तथा दिशा निर्देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संविधान की आत्मा दिशा निर्देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की भाषा है, भारतीय संविधान की भाषा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की लंबाई कितनी है, भारतीय संविधान की लंबाई कितनी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,45,000 शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1,45,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में प्रस्तावना का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में प्रस्तावना का उल्लेख है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी अनुच्छेद में नहीं, मतलब प्रस्तावना किसी भी अनुच्छेद में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 368, अनुच्छेद 368, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 368। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से मिला है। भारतीय संविधान में नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता कहाँ से मिला है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए प्रस्तावना से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना किस पर आधारित है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना किस पर आधारित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उद्देशिका प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए प्रस्तावना को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, संविधान का मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की कितनी समितियां बनाई गई थी, संविधान सभा की कितनी समितियां बनाई गई थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 समितियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 समितियां बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
संघ राज्य समवर्ती सूची, संघ राज्य और समवर्ती सूची। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर और इसी तरह के वीडियो चाहें तो एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।